उस रात आसमान काला नहीं था, आग का रंग इतना गहरा था कि खुद अंधेरा भी कांप गया। देवरा नगरी, जिसे देवताओं का शहर कहा जाता था, वो एक ही रात में नर्क बन गई। और उसके बीचों बीच एक दानव खड़ा था। लोग उसे श्राप कहते हैं। उस रात उसने वो किया जो देवता भी करने से कांप गए थे। पर सवाल ये उठता है, क्या वो सचमुच दानव था या उसके पीछे कुछ और राज था? मैं आपको ले चलता हूँ सदियों बाद, एक छोटे से गांव में। वहाँ बूढ़ा दादाजी बच्चों को ये कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं, बच्चों, देवरा की आग दानव वरक ने ही लगाई थी। उसने देवताओं के शहर पर हमला किया था, मंदिर तोड़ दिए थे, मूर्तियां जला दी थी। बच्चे सहम जाते हैं। एक बच्चा धीरे से पूछता है, दादाजी, वो दानव आज भी जिंदा तो नहीं है? दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, लेकिन उसके पाप आज भी जल रहे हैं। बच्चों को ये नहीं पता चलता, वो नाम जो डर का पर्याय बन गया, वही नाम किसी ने अपने प्राण देकर पवित्र रखा था। क्या होगा अगर आज भी कोई वरक हम में से एक छिपा हो? मैं आपको ले चलता हूँ कहानी की शुरुआत में। सदियों पहले धुंध भरे पहाड़ों में वहाँ रहता था वरक, एक युवा योद्धा। वो बहुत ताकतवर था, बहुत जिद्दी था। उसके माथे पर जन्म से एक निशान था, जैसे सींग उगने को बेताब हो। उसकी पूरी कौम देवी देवेरा की उपासना करती थी, बारिश की देवी, फसल की देवी और रक्षा की देवी। सब लोग कहते थे ये अपशकुन है, लेकिन वरक हर सुबह सबसे पहले देवी के चरणों में सिर झुकाता था। जिसे दुनिया दानव कहने वाली थी, वो अंदर से किसी भक्त से भी ज्यादा शुद्ध था। लेकिन उसके पास एक ऐसा रहस्य था जो उसने कभी किसी को नहीं बताया। मैं आपको बता दूं दूर स्वर्गलोक की बात। वहां देवताओं की सभा चल रही थी। एक देव गरजता हुआ बोला, धरती पाप से सनी हुई है, लोग हमारा नाम तो लेते हैं, लेकिन कर्म दानवों जैसे करते हैं। फिर फैसला हो गया, देवरा नगरी को उदाहरण बनाया जाएगा। वो सबसे समृद्ध थी, लेकिन अंदर से सबसे सड़ी हुई थी। मंदिरों में सोना भरा था, गलियों में भूखे मर रहे थे, ऊपरी मंजिलों पर भोग लग रहे थे, नीचे तन गलियों में चीखें गूंज रही थी। देवी देवेरा ने विरोध किया, वहाँ मासूम लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, मेरा सबसे पुराना मंदिर भी है। लेकिन देवता ठंडे स्वर में बोले, अग्नि सबको बराबर जलाएगी, यही न्याय है। ठीक 3 रात बाद स्वर्गीय आग गिरने वाली थी। मैं आपको बता दूं उस रात की बात। पहाड़ी मंदिर में वरक प्रार्थना कर रहा था। वो बोला, माँ, मेरा ये बोझ हल्का कर दो, मुझे किसी काम का बना दो। अचानक मंदिर की दीवारें चमक उठी। देवी देवेरा स्वयं प्रकट हो गई। उनकी आंखों में गहरा दुख था। कोमल, उन्होंने हवा में देवरा नगरी की छवि दिखाई, उसके ऊपर गिरती सफेद सोने वाली अग्नि। वे बोली, 3 रात बाद इस शहर का हर जीव मिटा दिया जाएगा, अच्छे भी, बुरे भी, बच्चे भी, बुजुर्ग भी। वरक सन रह गया, तो आप उन्हें क्यों नहीं बचा लेती? देवी की आवाज कांप गई, मैं नियमों से बंधी हूँ, लेकिन एक उपाय है। अगर आग गिरते समय शहर की दीवारों के अंदर कोई जीव न बचे, तो अग्नि व्यर्थ होकर राख बन जाएगी। वे वरक की ओर देखती हुई बोली, वरक, क्या तुम उन्हें भगा दोगे, भले ही दुनिया तुम्हें हमेशा दानव कहे? वरक की मुठियां कस गई। वो बोला, हाँ माँ, उनकी जान बच जाए तो मुझे खलनायक भी कहलाना मंजूर है। वरक पहाड़ों से उतरकर देवरा पहुंचा। उसकी आंखों में जलन थी। शहर खाली कर दो, 3 रात बाद स्वर्ग की आग गिरने वाली है। पुरोहित ऊंची सीढ़ियों पर हंस पड़े, अरे पहाड़ी जंगली, तू हमें देवताओं के क्रोध के बारे में सिखाएगा? चारों तरफ फुसफुसाहट, ये दानव है, माथे का निशान देखो। वरक हाथ जोड़कर बोला, विश्वास न करो तो मत करो, लेकिन कम से कम बच्चों को बाहर भेज दो। सैनिकों ने उसे घसीटकर बाहर फेंक दिया। फिर रातें भर वरक गलियों में गरीबों के दरवाजे खटखटाता रहा, अगर मुझ पर थोड़ा भी भरोसा हो तो परिवार समेत अभी शहर छोड़ दो। कुछ डरे हुए लोग मान गए और भागे, बाकी सोते रहे अपने सोने और देवताओं के भरोसे। इस तरह 2 रातें बीत गईं। शहर लगभग वैसा ही भरा रहा। वरक देवी के मंदिर में लौटकर घुटनों पर गिर पड़ा, माँ, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन ये लोग अपने सोने पर ज्यादा भरोसा करते हैं। उसकी आंखों में ज्वाला सी थी। मंदिर में पुरखों का काला पात्र रखा था, दानव रक्त से भरा। वरक ने वो पात्र उठा लिया। अंदर गहरा लाल तरल था, जैसे चीखें कैद हो। वो बोला, आज मैं खुद को दाग दूंगा ताकि उनका नाम बच सके। उसने एक ही घूंट में दानव रक्त पी लिया। उसका शरीर अंदर से जल उठा, पीठ फट गई, अदृश्य सींग फूट निकले। उसकी चीख पहाड़ों से टकराकर लौट आई। वरक सिर्फ इंसान नहीं रहा, वो दानव बन चुका था। लेकिन ये दानव किसका था?
ये राज अभी बाकी था। मैं आपको ले चलता हूँ तीसरी रात पर। आकाश घने बादलों से भरा था, बिजली चमक रही थी। देवरा की दीवारों के सामने अंधेरे से एक सेना निकली, साए से बने भेड़िए, धुएं से बने दैत्याकार घोड़े और सबसे आगे काले कवच में लिपटा सींग वाला वरक। पहरेदार चीख पड़े, दानव आ गया, दानव शहर पर चढ़ आया। वरक की भारी आवाज गूंजी, दरवाजे खोल दो और भाग जाओ, आज मैं तुम्हें मारने नहीं बचाने आया हूँ। गेट बंद रहे। वरक के एक इशारे पर उसकी छाया सेना ने दीवारें तोड़नी शुरू कर दी। मीनारें गिरने लगी, खाली मकानों में आग लग गई, मूर्तियां टूटकर रास्ता रोकने लगी। चीखें गूंज उठी, देवताओं ने हमें छोड़ दिया, दानव हमें खाने आया है। लोग घरों से निकलकर भागने लगे, बच्चे, बूढ़े, औरतें। वरक अपने सैनिकों पर गरजा, जो बाहर निकल जाए उसे रास्ता दो, कोई बच्चा या निहत्था मत मारना। ऊपर आसमान से देवता देख रहे थे, उन्हें सिर्फ इतना दिख रहा था कि उनका पवित्र नगर एक दानव के हाथों जल रहा है। नीचे जमीन पर हजारों लोग पहली बार शहर की दीवारों से बाहर निकल रहे थे, जिंदा और सांस लेते हुए। मैं आपको बताता हूँ, रात का आखिरी पहर। देवरा की गलियां अब सिर्फ धुएं, राख और टूटे पत्थरों से भरी थी। थके कदमों से वरक शहर के बीचों बीच पहुंचकर रुका। उसका शरीर जख्मी था, कवच टूटा हुआ, लेकिन आंखों में शांत सच्चाई थी। मैंने वचन निभा दिया। दीवारों के पार पहाड़ियों पर खड़े लोग मुड़कर देखते थे। उनकी नजरों को सिर्फ इतना दिखा कि शहर के ऊपर एक छोटा सा अंधेरा सिलहूट आसमान की ओर देख रहा है। फिर स्वर्ग फट पड़ा। सफेद सोने जैसी अग्नि का विशाल स्तंभ बादलों से टूटकर शहर के बीच गिरा। रात एकदम दिन बन गई। कोई शोर नहीं, सिर्फ एक गहरी गूंज, जैसे आकाश ने सांस छोड़ दी हो। लेकिन दिव्य नियम बदल चुका था। शहर की दीवारों के अंदर कोई जीवित आत्मा नहीं बची थी, सिवाय एक की। अग्नि ने पत्थरों को चाटा, मूर्तियों को चाटा, खाली गलियों को चाटा। फिर पल भर में ठंडी राख बनकर बिखर गई। जो आग हजारों को निगलने आई थी, वो अकेले एक दानव के घेरे में कैद होकर मर गई। मैं आपको बता दूं, वो आखिरी दृश्य टूटी मुख्य मंदिर की सीढ़ियों पर वरक गिर पड़ा था। उसका शरीर अंदर से फट रहा था। दानव रक्त और दिव्य अग्नि दोनों का जहर एक साथ दौड़ रहा था। अचानक राख के बीच एक शांत चांदी सी रोशनी उतरी। देवी देवेरा उसके पास आ बैठी, जैसे कोई माँ अपने थके बच्चे के पास बैठती है। वे बोली, तुमने कर दिखाया वरक, तुम्हारी वजह से इतने सारे लोग जिंदा हैं, लेकिन वे तुम्हारा नाम कभी सम्मान से नहीं लेंगे। वरक ने खून उगलते हुए हंसने की कोशिश की। नाम? माँ, नाम तो आपके है, मेरे हिस्से में तो हमेशा से पत्थर ही थे। अगर उन्हें अपनी जान बचाने के लिए किसी खलनायक की जरूरत है तो उन्हें मेरा नाम दे दीजिए। देवी की आंखों से एक चमकता आंसू की बूंद गिरी वरक के माथे के निशान पर। वे बोली, स्वर्ग तुम्हें दानव कहेगा, धरती तुम्हें अभिशाप कहेगी, लेकिन मेरी दुनिया में तुम मेरे सबसे बहादुर भक्त रहोगे। वरक की सांसें धीरे धीरे हल्की होती गईं। आंखों में आखिरी शांति उतर आई। राख की हवा चली और देवरा की कहानी हमेशा के लिए बदल गई। मैं आपको ले चलता हूँ सदियों बाद के समय में। एक युवा शोधकर्ता पुरानी कथाओं में सच ढूंढने निकला। सबने उसे यही कहानी सुनाई। दानव वरक ने देवरा को जला दिया था, लेकिन उसे यकीन न आया। वो पहाड़ों में पुराने भूले हुए देवीरा मंदिर तक पहुंचा, जहां अब कोई नहीं जाता। वहां धूल, मकड़जाल और टूटे खंभों के बीच दीवार पर एक विशाल आधा मिटा चित्र था। उसने धीरे धीरे धूल हटाई और उसकी सांस रुक गई। चित्र में देवी देवेरा थी और उनके बगल में खड़ा था वरक। सींग वाला दानव नहीं, बल्कि भक्त रूप में सिर झुकाए खड़ा योद्धा। पीछे पृष्ठभूमि में देवरा नगरी, लोग दीवारों के बाहर भाग रहे थे और ऊपर से गिरती अग्नि खाली शहर पर राख बनकर बिखर रही थी। नीचे टूटे अक्षरों में एक लाइन अभी जिंदा थी, उसने वो वचन निभाया जिसे देवता भी निभाने से डर गए। युवा शोधकर्ता की आंखें नम हो गईं। वो बुदबुदाया, इतनी सदियों तक हम जिस दानव से डरते रहे, वो तो हमारी जगह जलने वाला इंसान था।